दोस्तों नमस्कार। मैं सुधा त्रिपाठी आज आपको फिर से बताने जा रही हूँ कि आज 8 महीने से लेके 1 साल तक के बच्चों को क्या खाना चाहिए। इन दिनों बच्चों का डेवलपमेंट शुरू होता है। ये चलना सीखते हैं, ये वॉक करना सीखते हैं, ये मतलब इनका मेमोरी डेवलप होती है, ये कुछ शब्दों को बोलना सीख जाते हैं। मतलब 4-5 शब्दों से लेके 50 तक के शब्द वर्ड बोलना शुरू हो जाते हैं, जैसे ता हुआ, माँ हुआ, मामा हुआ, चाचा हुआ, बुआ हुआ। इस तरह के शब्द ये बोलना सीख जाते हैं। हट, मत, इस तरह के शब्द ये सीखते हैं। तो इनको सीखने के लिए, जिस ग्रोथ के लिए, ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, आई के डेवलपमेंट के लिए, हाइट बढ़ने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो फर्स्ट नंबर पे आ गया प्रोटीन। आ गया प्रोटीन में हमारे हो गए क्या कहते हैं, दूध दही, मक्खन, पनीर, ये प्रोटीन के सोर्स हो गए। दालों से हम ले सकते हैं प्रोटीन, और मूंगफली और सोया से भी ले सकते हैं प्रोटीन। ठीक है, सोयाबीन से। दूसरा होता है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट हमें किस 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 चीज़ में मिल जाता है कार्बोहाइड्रेट? बहुत सारी चीज़ों में हमें कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। विटामिन्स और मिनरल्स, विटामिन मिनरल्स हरी सब्जियों फलों में मिल जाता है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो हमें चाहिए होती हैं बच्चों की ग्रोथ के लिए। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि बच्चों को क्या खाना चाहिए। बच्चों की हमें प्रोटीन डाइट पर बहुत अच्छा ध्यान देना चाहिए। प्रोटीन के लिए आप क्या करें, प्रोटीन और मिनरल्स के लिए क्या करें, अब कुछ मूंगफली के दाने ले लीजिए, भुनी हुई मूंगफली के दाने ले लीजिए। थोड़ा सा रोस्ट करा हुआ रोस्टेड ये मखाने ले लीजिए, बादाम ले लीजिए, थोड़ा सा उसमें ये अखरोट डाल लीजिए, अखरोट डाल लीजिए, थोड़ी सी तिल डाल लीजिए। इन दिनों तिल भी डाले जा सकते हैं। तो उसको पहले भूनिए अच्छी तरह से, अलग अलग करके। भूनने के बाद जब ठंडा हो जाए तो मिक्सी में उसको चर्न कर लीजिए, एक पाउडर फॉर्म में बना लीजिए। बच्चे को जब भूख लगती है, बच्चा कई तरह से होता है, सुबह उठेगा आप उसको दूध दे दीजिएगा। ठीक है, दूध की बोतल दे दीजिएगा। फिर उसके बाद आप क्या दीजिएगा, आधा 15 घंटे बाद बच्चे को मिनरल्स और विटामिन्स की ज़रूरत होती है। तो उसे आप सेब और केला, इस तरह की चीज़ें आप उसकी प्यूरी बना के, प्यूरी कैसे बनाएंगे आप, बॉयल उसमें उसको सेब को रख दीजिए 5-10 मिनट के लिए, और केला निकालिए, उसको काटिए, उसको सेब को और छील के उसको मिक्सी में चला लीजिए। एक प्यूरी टाइप की बन जाएगी, और उसको निकालिए, उसमें बच्चे को खिलाना शुरू करिए। बच्चा बहुत टेस्ट से खाएगा। इन दिनों बच्चों के आगे के दांत निकल आते हैं, और कुछ लोगों को नहीं निकलते हैं, लेकिन जिन लोगों के आ जाते हैं वो बहुत आराम से खाते हैं। ठीक है, उनके खाने के दे दीजिएगा। फिर क्या करिएगा, फिर आपको लगता है कि बच्चा अभी और भूखा है, उसको ग्रोथ के लिए कुछ चाहिए, तो आप 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद उसको क्या करिए, जब भूखा हो जाए बच्चा, तो आप एक कटोरी लीजिए, उसमें 1 चम्मच जो पाउडर बनाया है इन सब चीज़ों का, उसको थोड़े से दूध में मिक्स कर लीजिए और पेस्ट बना लीजिए। उस पेस्ट को बच्चे को खिलाइए। तो बच्चा बहुत टेस्ट से खाता है, उसमें कोई भी नमकीन और वो सब मत मिलाइए। उसका अपना एक फ्लेवर होता है रोस्टेड मूंगफली और इन सबों का, और बच्चा बहुत खुशी से खाता है। इसको ना मिर्च लगती है ना कुछ होता है, ये मांग के खाता है। तो आप 1, 2, 3 चम्मच तक आप इस बच्चे को खिला सकते हैं, उससे प्रोटीन पूरी पहुंच जाती है उसको। और अखरोट डालेंगे तो उससे ओमेगा भी पहुंच जाएगा। ओमेगा ब्रेन के लिए, आइज़ के लिए, आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो बच्चे को क्या मिल गया, ओमेगा 3 भी मिल गया, प्रोटीन भी मिल गई, और उसमें जो विटामिन्स होते हैं, जैसे अखरोट में और उसमें बादाम में विटामिन ई होता है, कैल्शियम होता है, ये आपके मखाने के अंदर, तो बच्चे को कैल्शियम भी मिल रहा है, ये सारी चीज़ें मिल रही। फिर आप उसको, जब वो भूखा हो, तो आपका खाना बन रहा हो, तो उसे दाल चावल मैश करिए और दाल चावल खिलाइए। दलिया भी खिला सकते हैं। और आप, दाल बनी है तो उसमें छोटी छोटी एक आधी रोटी लीजिए, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में करके उसको मैश कर दीजिए उसमें दाल में, और दाल में मैश करने के बाद उसको खिलाइए। थोड़ा सा वो लेगा, क्योंकि टेस्ट के अकॉर्डिंग बच्चा लेता है, थोड़े से नखरे भी दिखाता है, टेंट्रम दिखाएगा, उस नखरे को झेलिए और थोड़ा थोड़ा खिलाना शुरू करिए। जब उसको टेस्ट आ जाएगा तो वो आपसे मांग के भी खाने लगेगा। इस तरह से आप अपने बच्चे को विटामिन और मिनरल ये सुबह के समय दीजिए। और दोपहर में वो बच्चा सोएगा, 2-1 घंटे के बाद जब बच्चा फिर से उठे, तो उसको क्या करिए, थोड़ा सा पाउडर बना के फिर से दे दीजिए।
जो हम लोगों ने मूंगफली, तिल, मखाने, अखरोट, बादाम का जो पेस्ट बनाया है उसको आप फिर से पेस्ट बना के दीजिए। फिर बच्चे को खेलने दीजिए, बच्चा आराम से खेलेगा। खेलने के बाद जब बच्चा आए तो फिर से उसे केला और सेब या कोई भी फल हो उसे ज़रूर दीजिएगा, तो बच्चा थोड़ा थोड़ा खाएगा करेगा और खाना सीखेगा। आप बच्चे को अपने साथ बैठा के खाइए। अपनी थाली जब लगाते हैं तो बच्चे की भी थाली लगा के दीजिए, उसे आप अपनी थाली में से भी खाने दीजिए, उसको अपने आप उसकी थाली में से भी खाने दीजिएगा। बच्चा बहुत वो होता है। मेरी भतीजी की जो बेटी है वो उसको क्या करती थी, उसके कपड़े उतारती थी, कच्छा पहने रहने देती थी, अखबार बिछाती थी, एक थाली में वो एक प्याज, एक मूली का टुकड़ा, एक टमाटर का टुकड़ा, एक खीरे का टुकड़ा रखती थी, आधी रोटी, दाल चावल ये सारा देती थी। और बेचारी की चम्मच से उठाती थी, जब तक पूरी चम्मच में भर के आता था 2 दाने उसके मुँह में जाते थे, बाकी का फैलता था। बोले लेट देम। दाल भी खाती थी, थोड़ा-सा जाता था, थोड़ा-सा नहीं जाता था, लेकिन उसका पेट भरता था, जब बढ़ जाता था तो वो वहाँ से उठ जाती थी। तो इस तरह से उसने खाना ये सारी चीज़ें सीखी बहुत अच्छी तरह से। तो आप लोग भी अपने बच्चों के साथ करिए, उसके विटामिन्स का ध्यान रखिए, विटामिन्स किसमें मिल जाएगा, आप जो फ्रूट्स देती हैं। हरी सब्जियाँ भी दीजिए, हरी सब्जियाँ क्या करिए, जैसे आप मटर, इन दिनों सर्दियाँ हैं तो मटर मिल जा रही है बहुत अच्छी तरह से, तो मटर को एक बॉयल कर लीजिए थोड़ा-सा, बॉयल करके उसकी प्यूरी मतलब मिक्सी में चला दीजिए, पेस्ट बन गया। पेस्ट बन के और उसमें थोड़े से आलू मिला दिए, हल्का सा नमक मिला दी, मिर्च मिला दी और बच्चों को खाने के लिए दे दीजिए। बच्चा बिल्कुल अच्छी तरह से खाएगा। तो जो आलू लिया है उसमें कार्बोहाइड्रेट भी पहुंच गया, फैट भी पहुंच गया, स्टार्च भी पहुंच गया और हरी मटर से विटामिन बी वगैरह, B1 वगैरह, B2 पहुंच गए। तो ये सारी उसकी नर्व्स को डेवलपमेंट करने के लिए, उसके उसके नर्वस सिस्टम को सही करने के लिए, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम को सही करने के लिए ये सारे विटामिन्स की ज़रूरत होती है। तो बच्चा बहुत अच्छी तरह से खा लेता है। तो फिर जब ये सारी चीज़ें हो जाएँ, उसके बाद आप क्या करिएगा कि शाम का जब हुए तो उसको 1 बोतल दूध फिर से पिला दीजिए और शाम के खाने में भी उसको इस तरह की चीज़ें दीजिएगा। आप देखिएगा कि आपका बच्चा इतना अच्छा ग्रो कर रहा है, हेल्दी रह रहा है, आपकी उसकी स्किन चमक रही है और गाल भी उसके लाल-लाल हो जाएँगे। बहुत अच्छा होएगा, बहुत अच्छा डेवलप बनेगा, जल्दी से चलना सीखेगा, जल्दी से घुटन तोड़ना। हालाँकि 1 साल में सब लोग सीख जाते हैं, लेकिन जिन लोगों का नहीं होता उसको थोड़ी-सी स्ट्रेंथ देने के लिए आप लोग ये करिए। तो दोस्तों ये मेरा आपको एडवाइस कैसी लगी, अपने बच्चों को ये ट्राई आउट करिएगा और उसको देखिएगा कि बच्चा खाना ज़रूर सीखता है, थोड़ा सा नखरे देगा। अगर शुरू से आप उसे नहीं खिलाएंगी हरी सब्जियाँ और टमाटर वगैरह तो वो बच्चा खाएगा ही नहीं। तो उसे खाइए, आप उसके सामने खाइए। बच्चा क्या करता है, नकल करता है। आप जिस चीज़ को खाएंगे बच्चा उस चीज़ को ज़रूर खा के खाएगा, टेस्ट करेगा। आप उसको खिलाइए, 2 दाने आप उसके मुँह में रखिए, 2 एक टुकड़ा उसको हाथ में पकड़ाइए, वो अपने आप ही काटेगा, उसका जूस जो मुँह में जाएगा उसको कट करेगा, तो बहुत अच्छा फ़ील करेगा और वो ज़रूर खाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। So that the party is here, and if you like my video please like and subscribe, share it. Thank you. I am from Agra and India. Thank you. So nice of you.